नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। ये जो उस्मान हादी, ये जो जिहादी था जिसने ग्रेटर बांग्लादेश का मैप बनाया था, जिसमें भारत के 7 पूर्वोत्तर के राज्यों को शामिल किया था और जिसकी हत्या अननोन गनमैन ने कर दी थी, उसके हत्यारों को पकड़ने को लेकर यूनुस के ऊपर इतना दबाव बढ़ता जा रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। और वो उटपटांग बातें कर रहा है और उटपटांग आरोप अब भारत के ऊपर लगा रहा है। अब देखिए, बांग्लादेश की जो पुलिस है वो रविवार को ये कहती है कि भाई इसमें जो 2 मुख्य सस्पेक्ट हैं, जो संदिग्ध हैं इस केस में, हादी की हत्या में, वो बांग्लादेश छोड़ के भाग गए हैं। और कहां भागे हैं? वो कह रहे हैं कि भारत में भाग गया। कहां से? मेघालय बॉर्डर से। मेघालय के बॉर्डर से वो भारत में आ गया है। अब ये कह रही है वहां की पुलिस। देखिए किस तरह से मोहम्मद यूनुस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज की तारीख में उसकी जान को गंभीर खतरा है। क्योंकि वो सारे लोग जो उसको सत्ता में लेकर के आए थे, वो सारे छात्र जिन्होंने ढाका की सड़कों पे वो नंगा नाच किया था आतंक का, हिंसा का, वो सब अब यूनुस के खिलाफ हो गए हैं। और जब से उस्मान हादी की हत्या हुई है, उनका तो सीधा सीधा आरोप है कि उस्मान हादी की हत्या यूनुस नहीं करवाई है, क्योंकि ये 12 फरवरी को जो इलेक्शन होने वाला है उसको वो टालना चाहते हैं, क्योंकि वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। चुनाव होगा तो यूनुस को तो जाना पड़ेगा, लेकिन वो सत्ता में चूंकि बने रहना चाहते हैं इसलिए उन्होंने ये हत्या करवाई है। अब वो लोग कह रहे हैं कि बताओ किसने हत्या की, तो ये उटपटांग आरोप अब ये यूनुस की सरकार लगा रही है और बांग्लादेश पुलिस ने बिल्कुल यही किया है। अब देखिए, वहां की पुलिस ये कह रही है कि जो 2 संदिग्ध हैं, फैसल करीम मसूद, आलमगीर शेख, ये 2 लोग हैं। उनका कहना है कि ये भारत में जो हलुआ घाट बॉर्डर है, मायमन सिंह बांग्लादेश में जहां पे, वहां से वो भारत में भाग चुके हैं। उनका कहना है कि ये जो संदिग्ध हैं भैया, वो भाग गए भारत, तो हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते। मतलब वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो उस्मान हादी का जो समर्थक है और उसका जो भाई है, वो लोग इतने गुस्से में हैं। और ये जो छात्र एनसीपी जो है, जिन्होंने पार्टी बनाई है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने इनके नेताओं को भी अपनी कैबिनेट से बाहर कर दिया। उनके ऊपर दबाव इतना था, अब वो सिर्फ जमाते इस्लामी के इशारे पे नाच रहे हैं और ये सारे लोग उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। और जमाते इस्लामी के इशारे पे बांग्लादेश में सारी हिंसा हो रही है और हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। तो एक माहौल जो बांग्लादेश में बन रहा है, मोहम्मद यूनुस को जान के लाले पड़े हैं। लोग उनको सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि तुम या तो हादी के हत्यारों को खोज करके लाओ, या फिर हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा वही हश्र करेंगे जो शेख हसीना का किया था। तो आप समझिए कि यूनुस बिल्कुल परेशान है और अपनी जान बचाने के लिए वो चारों तरफ देख रहा है। कभी अमेरिका से बात कर रहा है। अमेरिका ने जब बात नहीं मानी, उसने सर्जियो गोर से बात की, हाथ जोड़ के कहा कि हमें बचाइए, आप ही तो हमको बांग्लादेश लेकर के आए थे। लेकिन ट्रंप सरकार ने साफ कह दिया कि ये अब हम आपको तो बचा नहीं सकते, आप देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद वो प्रधानमंत्री मोदी के पैर पकड़ लिए उसने, और ये बात उसके फाइनेंशियल एडवाइजर ने कहा कि मोहम्मद यूनुस खुद भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है खुद। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी क्या माफ करेंगे उसको? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि शेख हसीना आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। विदेश मंत्रालय ने कई बार कहा है इस बात को, क्योंकि जब शेख हसीना बांग्लादेश से भारत आई थी, उस वक्त वो वहां के प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कभी इस्तीफा नहीं दिया। और ये मोहम्मद यूनुस के पास तो कोई वैधानिक अधिकार है ही नहीं, कोई लेजिटिमेट राइट नहीं है मोहम्मद यूनुस के पास कि वो वहां का शासन चला सके। कुछ तो नहीं है ना उसके पास। तो भारत ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भाई हम आपकी मदद नहीं कर सकते। और मैं आपको बताऊं कि अब मोहम्मद यूनुस के पास कोई रास्ता बचा नहीं है, कोई रास्ता नहीं बचा है उसके पास। अब इसलिए बांग्लादेश से जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि भाई वो इस तरह से आइसोलेट हो चुका है, अलग थलग पड़ चुका है, और उसको अपनी जान के ऊपर इतना बड़ा खतरा दिख रहा है कि वो कभी भी बांग्लादेश छोड़ के भाग सकता है, कभी भी भाग सकता है वो। और देखिए, ये जो अमेरिका है जिसने मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश पे थोपा था, अब वो भी अपने आप को यूनुस से बिल्कुल अलग कर रहा है। वो अलग कर रहा है अपने आप को अमेरिका। अभी ये जो हिंदू युवक की हत्या हुई, दीपू चंद्र दास की, ये ब्लास्फेमी के आरोप में, ईश निंदा के आरोप में, और देखिए जो खबरें आ रही है, उसने सिर्फ ये कहा था कि ईश्वर और अल्लाह एक ही हैं। ये जितने भारत में जो सेकुलरिस्ट हैं ना,
जो कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, यही बात तो उसने कही थी दीपचंद्र दास ने, और इसलिए उसकी हत्या हो गई। खैर, तो अब अमेरिका ने खुल करके दीपचंद्र दास की हत्या की निंदा की है, और वहां का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने रविवार को इसकी निंदा की और कहा कि यह तो बिल्कुल ही गलत है। और अमेरिकी कांग्रेस में भी बांग्लादेश के खिलाफ खुल करके माहौल बन रहा है। जो रो खन्ना है वहां पे, जो कांग्रेसमैन है, उन्होंने भी उसकी बड़ी निंदा की है। और देखिए, स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि अमेरिका इस घटना की पूरी तरह से निंदा करता है, और यूनुस सरकार को हम ये आदेश दे रहे हैं, कहते हैं, अपेक्षा करते हैं कि पहले तो हत्यारों को सजा मिलेगी, और दूसरे जो भी माइनॉरिटीज हैं वहां पे, उन सबों की सुरक्षा की जाएगी, और यह व्यवस्था वहां की सरकार को करना है। तो देखिए, इनका जो गुरु वहां पे बैठा हुआ है मोहम्मद यूनुस का, उसने साफ साफ कह दिया है कि भाई इस तरह से तो नहीं चल सकता, और अगर हिंदुओं की इस तरह से हत्या होगी तो अमेरिका अब चुप नहीं बैठेगा। तो मोहम्मद यूनुस चारों तरफ से अलग थलग बिल्कुल होता जा रहा है, कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं है। अब देखिए, मैंने आपको बताया मोहम्मद यूनुस ने पहले सर्जियो गोर से बातचीत की थी, लेकिन ट्रंप ने उसकी सुनी नहीं, और उसके बाद वो प्रधानमंत्री मोदी के पास गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत किसी गद्दार को माफ नहीं करेगा। ये भारत के साथ गद्दारी ही तो थी, गद्दारी ही तो थी। जिस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में चीन जा करके यूनुस ने बातें की, जिस तरह से भड़काया कि आप जाकर के पूर्वोत्तर जो भारत के राज्य हैं वहां पे अपना प्रभाव बढ़ाएं, तो वो तो देश के साथ गद्दारी थी ना, भारत के साथ गद्दारी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा साफ कह दिया है कि इस यूनुस को तो माफ नहीं किया जा सकता, ये तो भारत के लिए बहुत बड़ा गद्दार है। अब हसीना के मुद्दे पे भी भारत ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि हसीना भारत की मित्र हैं, और आपने जो उनको मौत की सजा दी है वो उनकी अनुपस्थिति में दी है। ऐसा कभी होता है किसी को मौत की सजा दे दो और उसकी बात ही ना सुनो? तो हसीना को सौंपने का तो सवाल ही नहीं है। और ये जो यूनुस है वो हर जगह जाके रोता रहता है, अमेरिका के पास, यूरोप के पास, कि हसीना भारत में बैठी है और यहाँ पे मुश्किलें हमारे लिए खड़ी कर रही है। और सोचिए, जो वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है अवामी लीग, उसको चुनाव लड़ने से भी इन लोगों ने मना कर दिया है, उसको अयोग्य घोषित कर दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि शेख हसीना बांग्लादेश को कभी नहीं सौंपी जाएगी। भारत ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि वहां तो दुश्मन बैठे हुए हैं और उनको लटकाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो भारत ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। तो अब मोहम्मद यूनुस को सब कुछ समझ में आ रहा है कि शेख हसीना को वापस भारत से वहां बुला नहीं सकता, और शेख हसीना चुप नहीं बैठेंगी। हाँ, एक चीज जरूर हुई है जिसमें वहां के बांग्लादेश के हिंदुओं को निराशा भी हुई है। ये जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है खालिदा जिया की, उसका जो बेटा है, क्योंकि खालिदा जिया की स्थिति तो बड़ी खराब है, वो उनका जो स्वास्थ्य है बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है, तो उनका बेटा जो लगभग 17-18 साल से बाहर था बांग्लादेश से, वो वापस आया, तारिक रहमानी। और ये तारिक रहमानी आते ही उसने क्या किया है कि वो जाकर के उस्मान हादी की कब्र पे गया और वहां पे उसने श्रद्धांजलि दी। मतलब वो उसी जिहादी को जाके श्रद्धांजलि उसने दी है जिसने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को ग्रेटर बांग्लादेश में दिखाया था। तो आप समझिए कि ये तारिक रहमानी से भी आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। जैसा अवामी लीग कह रही है कि वो जमाते इस्लामी के हाथ में खेल रहा है, मुसलमानों का ये जो रेडिकल विंग है, जो कट्टरपंथी है, उनके साथ उसने हाथ मिला दिया है, क्योंकि वो किसी तरह से सत्ता में आना चाह रहा है। तो ये थोड़ी सी मुश्किल जरूर है। अगर 12 फरवरी को जो इलेक्शन होते हैं उसमें अगर बीएनपी जीतती है तो तारिक रहमानी के हाथ में सत्ता जा सकती है और हिंदुओं के लिए फिर से एक मुश्किल पैदा हो सकती है। लेकिन वहां के हिंदू भी अपने आप को यूनाइट करते जा रहे हैं। उन्होंने भी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली है और उन्होंने कहा है कि भाई हम अपनी ताकत को एक साथ करेंगे और हम इनको चुनौती देंगे, और वही एक रास्ता भी है। तो बांग्लादेश में इस वक्त थोड़ी मुश्किल वाली स्थिति होगी, लेकिन वो तो बात की बात है। मोहम्मद यूनुस का खेल तो खत्म होने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने भी पल्ला झाड़ लिया है और ये उस्मान हादी का भाई, उसके समर्थक, ये जो एनसीपी पार्टी है, सब उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। वो पूरी तरह से आइसोलेट हो चुका है। और 12 फरवरी का इलेक्शन अगर वो रुकवाने में सफल नहीं होता है, अगर वो नहीं रुकवा पाता है, तो आप मान के चलिए कि वो बिल्कुल वहां से भाग जाएगा, या तो वो मारा जाएगा, क्योंकि लोग उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। जिस तरह की धमकियां उसको मिल रही हैं और अमेरिका ने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया है, तो या तो वो मारा जाएगा या वो बांग्लादेश से वो भाग जाएगा। बांग्लादेश में अब वो शासन नहीं कर सकता, क्योंकि बांग्लादेश के लोग उससे ऊब चुके हैं
और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग उसको सत्ता में लाए थे वही उससे ऊब चुके हैं और अब उसके खून के प्यासे हो गए हैं। और ये जो मोहम्मद यूनुस है, जिसको ऐसा लग रहा था कि वो अनंत काल तक बांग्लादेश में राज करता रहेगा, अब अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहा है। कोई उसकी मदद को तैयार नहीं है। अभी के लिए इतना ही। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।